गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं वरुण सर और आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था। और आज का जो टॉपिक है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल जिस तरह से हमें यहाँ पर दिखाया गया है, ये सर्किल जो है मोशन जो कर रहा है, ये आपका सर्किल वर्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से हमने कि जैसे एक जेल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की और इन्हें कहा कि यहाँ पर जो एक पी पॉइंट ये है, पी पॉइंट ये जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पी पॉइंट लिया है और पी पॉइंट हम कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिया और कहा है कि जो यहाँ पर जो वी जो वेलोसिटी है ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यानी इस पी पॉइंट पर जो mg होगा वो डाउनवर्ड वर्क करेगा। कैसे करेगा बेटा? यहाँ पर डाउनवर्ड वर्क करेगा। ओके, तो डाउनवर्ड जो mg वर्क करेगा तो यहाँ से जो हमारा कंपोनेंट होगा, यहाँ से जो कंपोनेंट है जैसे mg का, तो यहाँ से क्या होगा कंपोनेंट आपका mg cos थीटा और ये जो कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है और सेंट टूवर्ड्स द सेंटर ये आपका टेंशन लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? टेंशन लग रहा है। जैसे ये पार्टिकल है कि गो अप हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे ये उच्चतम बिंदु ए पर आगे बढ़ेगा तो इसके बाद फिर इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हमने कि ओ से ए, यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो एल है और यहाँ पर भी ये भी अगर देखा जाए, ये भी जो टेंशन जिसको दिखा रहे हैं तो ये भी आपकी एल है। तो यहाँ पर जो एंगल ये आपका थीटा है, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये जैसे हमारा बिंदु पी है, तो यहाँ से ये पी, ये हमने इस तरह से जो रेडियस है इसकी हमने एक पॉइंट सी लिया, ये पी पॉइंट है और मतलब जो हॉरिजेंटल पॉइंट सी है, लोएस्ट पॉइंट ए बी है और हाईएस्ट पॉइंट ए है। यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि मतलब यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है, यानी एम मास की जो स्ट्रिंग होगी जिसको टाइड ऑन यानी बेंड, मतलब एक सिरा जो है उसका डोरी से बंधा हुआ है और उसको हम क्या करते हैं? बैटलेस स्ट्रिंग यानी भारहीन स्ट्रिंग। और उस स्ट्रिंग की जो लंबाई होगी वो एल होगी। रिवॉल्व करेंगे इन वर्टिकल सर्कल में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसका जो सेंटर ऑफ द सर्किल वो है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ए है, लोएस्ट पॉइंट जो है बी है। मोशन इज सर्कुलर बट नॉट यूनिफॉर्म सिंस द पार्टिकल स्पीड अप व्हाइल कमिंग डाउन एंड स्लो डाउन व्हाइल गोइंग अप। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन में है, लेकिन जब हम गो अप होते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब गो डाउन स्लो डाउन होते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज करती है। यहाँ पर जो वेट mg है, तो mg को हमने कंपोनेंट किया, दो घटकों में कंपोनेंट करते हैं। तो एक हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है mg साइन थीटा है, रेडियल जो कंपोनेंट है mg cos थीटा है। यानी टेंजेंशियल को हम लोग स्पर्शरेखी कंपोनेंट को लेंगे, रेडियल कंपोनेंट को हम त्रिज्य कंपोनेंट बोलेंगे। एट पी पॉइंट की हम बात करते हैं, पॉइंट पी की बात करते हैं। जब हम पी पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो यहाँ पर टी माइनस mg cos थीटा टूवर्ड्स द सेंटर, इसका एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है और वहीं पर इसका सेंटीपिटल जो फोर्स है जो प्रोड्यूस होता है वो क्या है? एम वी स्क्वायर अपान एल। जैसे हम लोग सेंटीपिटल फोर्स पढ़ते हैं कि एम वी स्क्वायर अपान आर, तो वहाँ पर जो रेडियस है, तो यहाँ पर हमने उस रेडियस में आपने क्या ले रखा है? एल ले रखा है। तो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान एल प्लस एम जी कॉस थीटा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया गया। एट द हाइएस्ट पॉइंट ए, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, टी ए इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपान एल प्लस एम जी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1। टी ए इज इक्वल टू एम बी ए स्क्वायर अपान एल माइनस एम जी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी ए बी डिक्रीज्ड, देन द टेंशन टी ए in the string will decrease and becomes zero
at the certain minimum value of the velocity, let minimum value of the velocity TA is equal to 0 और BA is equal to VC, TA is equal to 0 और VA is equal to VC। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि हम वस्तु का वेग VA को कम करने पर डोरी का जो तनाव होगा वो TA कम होने लगेगा, और जब वेग के एक न्यूनतम मान पर ये शून्य हो जाएगा तो उसका न्यूनतम मान जो हमने BC ले लिया, तो जब हम BA बराबर VC लेते हैं तो वहाँ पर जो हमारा टेंशन TA है वो हमारा क्या 0 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू AM VC स्क्वायर अपान L माइनस MG, AM BC स्क्वायर अपान L इज इक्वल टू mg, तो VC स्क्वायर इज इक्वल टू GL और VC इज इक्वल टू अंडर रूट GL। इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि द बॉडी विल क्रॉस ओवर द हाइएस्ट पॉइंट A, प्रोवाइड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाइएस्ट पॉइंट B एट लीस्ट अंडर रूट GL, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर यहाँ से हमें कि अगर उच्चतम बिंदु को पार करना होगा तो उच्चतम बिंदु के लिए हमें जो वेग कम से कम हमें अंडर रूट GL होना चाहिए, तब जो हम उच्चतम बिंदु A को पार कर पाएंगे। अगर वेग हमारा अंडर रूट GL के बराबर नहीं होगा तो उच्चतम बिंदु पर हम पार नहीं कर पाएंगे। इसी अंडर रूट GL को भी हम क्रांतिक वेग कहते हैं या क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। नाउ इन द गोइंग द बॉडी फ्रॉम द पॉइंट P टू द हाइएस्ट पॉइंट A, यानी यहाँ से हम बात करते हैं जो P से जो A पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो किया है। तो यहाँ से हम बात करते हैं अगर P से A जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हाफ M V स्क्वायर माइनस हाफ M VA स्क्वायर इज इक्वल टू mg ब्रैकेट L प्लस L cos थीटा। यहाँ से M से M कैंसिल हो गया और जो 1/2 तो इधर 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो V स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2GL प्लस 2GL cos थीटा। देन VA इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू अंडर रूट GL। V स्क्वायर माइनस GL इज इक्वल टू 2GL प्लस 2GL cos थीटा। V स्क्वायर इज इक्वल टू 3GL प्लस 2GL cos थीटा। V स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 cos थीटा इंटू GL। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट 3 प्लस 2 cos थीटा इंटू GL। इक्वेशन इसको हम थर्ड देते हैं। अब बात करते हैं कि सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट, V है T इज इक्वल टू, यानी हमने जो वैल्यू V की है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो T इज इक्वल टू AM अपान L 3 प्लस 2 cos थीटा इंटू GL प्लस mg cos थीटा। T इज इक्वल टू 3mg प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा। T इज इक्वल टू 3mg प्लस 3mg cos थीटा। T इज इक्वल टू 3mg कॉमन लेंगे तो 3mg कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा, 3mg ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। इस इक्वेशन को हम फोर्थ देंगे। अब यहाँ पर हम कंडीशंस लेते हैं कि कंडीशन क्या है, एट द लोएस्ट पॉइंट B थीटा इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन जो है हमारी थर्ड और फोर्थ, इनमें हम वैल्यू रखेंगे तो उनसे जो हमें प्राप्त होगी वेलोसिटी और टेंशन। अब जैसे बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी V अंडर रूट 3 प्लस 2 cos थीटा इंटू GL। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे थीटा जैसे हमको 0 दिया गया है तो थीटा अगर cos 0 जो होता है 1 होगा तो V तो अंडर रूट 3 प्लस 2 यानी cos 0 1 हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा VB इज इक्वल टू अंडर रूट 5GL। टेंशन इन द स्ट्रिंग TB इज इक्वल टू 3mg ब्रैकेट 1 प्लस cos 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टेंशन जो मिलेगा एट लोएस्ट पॉइंट पर वो हमें क्या होगा TB इज इक्वल टू 6mg। बात करते हैं हम लोग सेकेंड की, व्हेन द स्ट्रिंग इज द हॉरिजॉन्टल दैट इज एट द पॉइंट C थीटा इज इक्वल टू 90। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी VC इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 cos 90 ब्रैकेट क्लोज इंटू GL।
तो cos 90 इज 0, यहाँ से हमें VC प्राप्त होगा, फाइंड होगा, वो VC इज इक्वल टू अंडर रूट 3GL। टेंशन इन द स्ट्रिंग TC इज इक्वल टू 3mg ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा इज 90, TC इज इक्वल टू 3mg ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 90, cos 90 is equal to 0, तो TC is equal to 3mg. At highest point A, theta is equal to 180 degree. Velocity of the body VA is equal to under root 3 plus 2 cos 180 into GL. तो VA is equal to under root GL. Tension in the string TA is equal to 3mg bracket 1 plus cos 90. तो cos 90 is -1 0, TA इज इक्वल टू 0। अब हम आपको बात यहाँ पर बता दें और कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि जब कोई वस्तु निम्नतम बिंदु B पर कम से कम जो है 5√5GL तो वेग दिया जाए और तब उच्चतम बिंदु को पार कर पाएगी। अगर न्यूनतम लोएस्ट पॉइंट पर अगर जो वेग है अगर 5GL नहीं होगा, टेंशन 6mg नहीं होगा, तो हम A पॉइंट को पार नहीं कर पाएंगे। तो वस्तु उच्चतम बिंदु पर जो डोरी का तनाव C होगा और उससे पहले अगर डोरी ढीली पड़ जाएगी तो डोरी का तनाव शून्य होने के बाद वो वस्तु जो है एक प्रक्षेप गति करने लगती है। वर्टिकल मोशन होने के लिए ज़रूरी है कि जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पर तनाव जो है 6mg का होना चाहिए और वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो √5GL की होनी चाहिए। अगर अब बाद हम कहेंगे कि अगर हॉरिजेंटल पे हैं जो डोरी मोशन करेगी तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी √3GL होगी। टेंशन जो होगा आपका कितना होगा, तो टेंशन जो होगा आपका 3mg। अब हम जो यहाँ पर क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब फिजिक्स ज्ञान चैनल। ओके।